नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो चौबेपुर की सीधी सरल पेशकश आओ सीखें, जहां हम हर हफ्ते बात करेंगे जरूरी जानकारियों की सरल और आसानी से समझ आने वाली भाषा में। आज हम जिस टूल की बात करने जा रहे हैं वो है एक ऐसा डिजिटल साथी जो ना खाता है ना सोता है, बस आपकी मदद करता है। नाम है ChatGPT। चलिए जानते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है और हमारे गांव देहात, स्कूल कॉलेज या कामकाज में कैसे फायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले ये ChatGPT आखिर है क्या चीज, मतलब इसे कैसे समझें? क्या ये कोई बहुत होशियार डिजिटल सहायक है? हाँ बिल्कुल, एक सहायक समझ लीजिए। एक ऐसा साथी जिसके पास इंटरनेट की, आप कह सकते हैं, ढेर सारी जानकारी है। अच्छा। और उस जानकारी से वो हमारे सवालों के जवाब तैयार कर सकता है। पर हाँ, ये सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI। मतलब ये कि ये जानकारी को समझता है, सिर्फ इकट्ठा नहीं करता। हाँ, बल्कि समझदारी से इस्तेमाल करके हमारे काम की चीज बनाता है। सोचिए एक जीनी जैसा, जिससे कुछ भी पूछ लो। हाँ। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका जो बेसिक इस्तेमाल है वो मुफ्त है फिलहाल। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। तो फिर इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या ये मुश्किल है? नहीं, इस्तेमाल करना भी काफी सरल है। आप कंप्यूटर पर किसी भी वेब ब्राउजर में इसकी वेबसाइट खोल सकते हैं। अच्छा। या फिर अगर स्मार्टफोन है तो उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, फोन पर भी है? हाँ, और शुरू करने के लिए बस अपना ईमेल पता चाहिए, जैसे जीमेल वगैरह होता है ना। हाँ, होता है। उससे लॉगिन या साइन अप करना होता है बस। और फिर बातचीत कैसे होती है इससे? मतलब सवाल कैसे पूछें? अरे वो तो बहुत ही आसान है, जैसे हम आप अभी बात कर रहे हैं ना। हाँ। बस वैसे ही अपने सवाल लिख देने, और ये हिंदी, अंग्रेजी और भी कई भाषाएं समझता है। सच में? हिंदी भी? हाँ बिल्कुल। हिंदी में पूछिए, हिंदी में जवाब देगा। चाहे तो हिंदी में पूछकर अंग्रेजी में जवाब मांग ले। अरे वाह, ये तो कमाल है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये असल में कर क्या सकता है, कुछ उदाहरण दीजिए ना। हाँ, देखिए क्या क्या कर सकता है, इसकी लिस्ट तो लंबी है। मान लीजिए आपकी कोई रिश्तेदार हैं सीमा जी। उनके जन्मदिन के लिए एक सुंदर सी कविता लिखनी है, ये लिख देगा। अच्छा, कविता भी? हाँ जी। या फिर सोचिए होली का त्योहार आ रहा है। हाँ। उसके लिए सोशल मीडिया पर डालने के लिए कोई पोस्ट चाहिए बढ़िया सा, वो तैयार कर देगा। या किसी विषय पर, मान लीजिए स्कूल में कोई छोटा सा भाषण देना है। हाँ, बच्चों को जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। या कोई वीडियो बनाना है, उसकी स्क्रिप्ट चाहिए, ये सब कर सकता है। ये तो बड़े काम की चीज लग रही है ही। और सुनिए, ये योजना बनाने में भी माहिर है। योजना? कैसी योजना? जैसे मान लीजिए किसी को सेहतमंद खाना खाना है। हाँ। तो ये एक डाइट प्लान बनाने में मदद कर सकता है, जिसे कोई डाइट कोच या पोषण विशेषज्ञ बनाते हैं ना। हाँ, वैसा ही। और अगर आप इसे बता दें कि भाई मुझे शुगर की दिक्कत है या ब्लड प्रेशर की, तो ये उसका भी ध्यान रखेगा प्लान बनाते समय। अरे वाह। या फिर मान लीजिए कहीं घूमने जाना है, जैसे जयपुर जाना है। अच्छा। तो आप इसे अपना बजट बता दीजिए, ये उस हिसाब से पूरी यात्रा की योजना बना देगा। पूरी योजना कैसे? हाँ, कहाँ रुकना ठीक रहेगा, कौन कौन सी जगह देखनी चाहिए, खाने पीने का खर्चा, आने जाने का अंदाजन खर्चा, सब बता सकता है। कमाल है, मतलब टूर गाइड बन गया ये तो। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और क्या, जानकारी वगैरह के लिए भी ठीक है? हाँ, बिल्कुल, रोजमर्रा के कामों में भी मदद करता है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई अनिल जी हैं। ठीक है। वो अपना एक कमरा किसी सुनीता जी को किराए पर देना चाहते हैं। तो अब रेंट एग्रीमेंट बनाना है। हाँ, वो तो जरूरी होता है। तो अगर आप इसे जरूरी जानकारी दे दें, जैसे मकान मालिक का नाम, किराएदार का नाम, पता, किराया कितना है, कितने समय के लिए है, ये सब, मतलब एक ड्राफ्ट तैयार करने में मदद कर सकता है। पूरा एग्रीमेंट बना देगा? ड्राफ्ट बना देगा, जिसको आप फिर देख समझ कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद भी कर सकता है। कोई लेख हो, कोई जानकारी हो। अनुवाद भी? बहुत बढ़िया। बस एक चीज जरूरी है इसका अच्छा इस्तेमाल करने के लिए। वो क्या? कि आप अपने सवाल बिल्कुल साफ साफ पूछें, मतलब क्या जानना चाहते हैं वो स्पष्ट हो। सही बात है। जैसा पूछेंगे वैसा जवाब मिलेगा। बिल्कुल। और जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, ये आपकी जरूरतों को उतना बेहतर समझने लगेगा। और जवाब तो बहुत तेजी से देता है, एकदम फटाफट। हाँ, ये तो है। तो भाई हमारी सलाह तो यही है कि इसे आजमा कर देखें सब लोग। इसके साथ थोड़ा खेलें, मतलब प्रयोग करें। हाँ बिल्कुल, देखें कि ये रोजमर्रा के कामों में या कुछ नया सीखने में कैसे मदद कर सकता है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल या एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, इस तरह की जो तकनीकें आ रही हैं, ये भविष्य में हमारे सीखने के तरीके को, जानकारी पाने के तरीके को, और यहाँ तक कि हमारी अपनी जो रचनात्मकता है, सोचने की शक्ति है, उसको और कैसे बदल सकती हैं, कैसे प्रभावित कर सकती हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है। तो ये थी आज की जानकारी, ChatGPT क्या है और कैसे मदद कर सकता है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं। याद रखिए, टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े शहरों की चीज नहीं रही,
अब गांव का भी हक है डिजिटल दोस्ती पर। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में कुछ और नई तकनीक, नई समझ और सीख के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, पूछते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार, शुभकामनाएं और जय हिंद।